बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, किताबों से मोहब्बत थोड़ी गहरी होनी चाहिए। जो आज पसीना बहाता है सवालों के साथ वही कल टॉपर कहलाता है परिणामों के साथ। नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप अग्निहोत्री। वेलकम टू टॉपर 101, जहां सिर्फ हम पढ़ाते नहीं है, सोच बदलते हैं, डर तोड़ते हैं, टॉपर बनाते हैं। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स में 90, 92 नहीं, सीधा 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज का वीडियो स्ट्रेटेजी बेस्ड है, ना ज्यादा थ्योरी, ना कोई हार्ड मोटिवेशन, सिर्फ वही जो एग्जाम में मार्क्स दिलाता है उस पे बेस्ड ये वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट्स, पहले एक सच समझ लो, मैथ्स में 95% का मतलब है आपको हर चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल करना है स्मार्ट सिलेक्शन प्लस परफेक्ट एग्जीक्यूशन। इस पे फोकस करके आप आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जाम सभी को पता है 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का। उस एग्जाम में तुम 95% कैसे स्कोर करोगे, उसके लिए सबसे पहले समझनी है आपको ये टाइपोलॉजी। ये टाइपोलॉजी सीबीएसई के करिकुलम में पब्लिश की जाती है, हर साल पब्लिश की जाती है। तो अगर जिन बच्चों ने देखी होगी उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट नहीं देखते हैं, तो उनके लिए ये टाइपोलॉजी में 3 पॉइंट दिए हुए हैं सीबीएसई ने। 3 पॉइंट क्या है? एक है रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड पॉइंट है अप्लाइंग एंड थर्ड पॉइंट है एनालिसिस। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब सीधा सीधा ये है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब हमको केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने पूछे जाने हैं? तो स्टैंडर्ड जो पेपर है उसमें 43 मार्क्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि पूरे पेपर का 54% होता है। तो मतलब अगर आप केवल और केवल 43 मार्क्स को सही से प्रिपेयर करते हो, जो कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप 54% तो इजीली स्कोर कर ही रहे हो, यानी 43 मार्क्स इजीली स्कोर करने लायक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अप्लाइंग का मतलब यह हुआ कि आपको कुछ फॉर्मूले पता है, उन फॉर्मूले के बेस पे कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे आपको वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को करना है। उस कैटेगरी में 19 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि 24% ऑफ द पूरा पेपर होता है। तो 24% स्कोर आप वहां से स्कोर कर सकते हैं। 54 प्लस 24 ये हुआ अराउंड 78% का स्कोर। उसके बाद एनालिसिस बेस्ड, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि टफ क्वेश्चन, या एनालिसिस बेस्ड मतलब आपको फॉर्मूला पता है, कुछ चीजें आपको अप्लाई करनी है और एनालिसिस करते हुए अप्लाई करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे 18 मार्क्स के, जो कि 22% ऑफ द होल पेपर होगा। टोटल मिला के हो जाता है 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स के पेपर में ये कैटेगरीज है, टाइपोलॉजी ये है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पेपर। और सेम चीज अगर हम बेसिक में देखेंगे, स्टैंडर्ड और बेसिक में बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। यही डिफरेंस है, बेसिक में फॉर्मूला बेस्ड यानी रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 60 नंबर के हो जाएंगे। अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 12 नंबर के, 12 मार्क्स के। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 8 मार्क्स के। मतलब बेसिक वाले स्टूडेंट्स को अगर अच्छा स्कोर करना है तो उनको तो फॉर्मूला बेस्ड अंडरस्टैंडिंग सही से होनी चाहिए। अगर वो भी सही से है तो वो 75% स्कोर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाइंग और एनालिसिस में अगर थोड़ा भी अपना हाथ सही से चलाते हैं, थोड़ी भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो 12 नंबर यहाँ पे और 8 नंबर यहाँ पे। मतलब इस कैटेगरी को अगर आप सही से समझते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं तो बड़ा आसान होगा आपको 90%, 95% तक स्कोर करने में। ओके, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे टोटल 7 यूनिट्स हैं जो हमको पढ़नी है। 7 यूनिट्स: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 7 यूनिट्स हैं जो हमको सही से प्रिपेयर करनी है। नंबर सिस्टम के अंडर में जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें जो चीजें आने वाली हैं वो क्या है? एक तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो सही से क्लियर होनी चाहिए, जिसके अंदर एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी,
वो वर्ड प्रॉब्लम सही से सॉल्व करना आना चाहिए। आप उसके लिए मदद किसकी लोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लोगे और एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। एनसीईआरटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप मेरी राय में आर.डी. शर्मा में जो पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं उनको फॉलो करो, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, वो सारे चैप्टर्स के लिए मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं एलजेब्रा की। एलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर है। यूनिट 2 एलजेब्रा टोटल 4 चैप्टर है और ये बहुत ज्यादा वेटेड यूनिट है। 20 मार्क्स की यूनिट है, तो इसमें तो हमारे पास स्कोप ही नहीं है कि नंबर कहीं पे भी हम छोड़ दें। ठीक है, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो ये हमको सही से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 तरीके के मेथड है। एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों मेथड सही से क्लियर होने चाहिए। कंडीशंस वाले क्वेश्चंस सही से क्लियर होने चाहिए कि नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं और उसमें के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो वाले क्वेश्चंस पे थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। नाउ कम फॉरवर्ड टू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में आपको सीक्वेंस से स्टार्ट करके कौन सा सीक्वेंस एपी होता है, कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं होता है। बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लैंग्वेज स्टार्ट होती है विच टर्म ऑफ द एपी, जिसमें तुम हमेशा कंसिडर करोगे nth टर्म ऑफ द एपी। वो वाले क्वेश्चंस तुमको सही से क्लियर होने चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला सही से क्लियर होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला सही से क्लियर होना चाहिए। और एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वो फॉर्मूला है Sn-Sn-1 इक्वल टू an। ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले का यूज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये क्वेश्चन सही से क्लियर होना चाहिए। नाउ कम फॉरवर्ड टू थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 नंबर का क्वेश्चन आना है और ये बहुत ही इजी यूनिट है। 6 नंबर की यूनिट है और बहुत ही इजी यूनिट है, तो इस यूनिट को सही से कवर करना है। इसमें है कि डिस्टेंस फार्मूला सही से आना चाहिए, सेक्शन फार्मूला सही से आना चाहिए और मिड पॉइंट फार्मूला, बस पूरे में चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस वाला बनता है कि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा वर्टेक्स तुम्हें निकालना होता है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, मेजॉरिटी बार आया हुआ है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्योमेट्री में आते हैं, ये भी एक बड़ी यूनिट है। 2 चैप्टर है इसके अंदर में, एक है ट्राइंगल, दूसरा है सर्कल। 15 नंबर की यूनिट है, ऑब्वियसली ढंग से प्रिपेयर करने वाली यूनिट है। ठीक है, ट्रायंगल कहां से पढ़ना है? देखो, अगर ट्रायंगल बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि ट्रायंगल कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे बेसिक चीज ये है, इसमें पहले तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स और उसकी कोरोलरी ये सही से प्रिपेयर कर लो। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ये सही से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं वही सही से कर लो पहले, उससे आपका बेस ठीक हो जाएगा इस चैप्टर में। वो करने के बाद आप आर.डी. शर्मा पकड़ सकते हो और आर.एस. अग्रवाल पकड़ सकते हो और उसमें से 10-10, 12-12 क्वेश्चन कर लो, उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सर्कल पे। सर्कल के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि सर्कल भी मेजरली जो पूछा जाता है अभी तक जो देखा है, अगर एनसीईआरटी कवर कर ली तो सर्कल तुम्हारा तैयार है, सर्कल में टेंशन नहीं है। तो मतलब इन दोनों चैप्टर्स के लिए आई वुड प्रेफर कि एनसीईआरटी ही लगाओ। एनसीईआरटी अगर लगी हुई है तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हो चाहे बेसिक वाले स्टूडेंट हो। नाउ कम फॉरवर्ड टू ट्रिग्नोमेट्री विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और 12 नंबर का चैप्टर है ये। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में दो चैप्टर्स आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो उस पे मैं ये बोलूंगा कि मैं जब वीडियो डालूं तब देख लेना और बाकी अपनी तरफ से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री उस तरीके से तैयार हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बड़े सेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो, उतने में ये कवर हो जाएगी। लेकिन इसको प्रिपेयर अच्छे से करना, 12 नंबर है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इसको कहीं से स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, इतना मोर देन सफिशिएंट है। देन कम टू मेंसुरेशन, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 4-5 गिने हुए टाइप हैं, उस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा चैप्टर ही नहीं है, बहुत जल्दी खत्म होता है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम 9th में भी पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा यूज आ जाता है 10th में। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको फॉर्मूले अगर सही से याद है, कुछ बेसिक बातें सही से अगर याद है, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। और ये 10 नंबर एक तरीके से फ्री के नंबर है। दिस यूनिट इज ऑल्सो इजी यूनिट वी कैन से। और फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 नंबर की यूनिट है और ये भी फ्री मार्क्स है, इजी नंबर है। मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है ये। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड सही से क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी थोड़ा सही से, थियरी इसकी क्लियर है, अगर प्रोबेबिलिटी की थियरी बहुत छोटी सी है बट वो सही से क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन भी अगर ढंग से लगा लिए तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये 11 नंबर भी जो है वो फ्री के नंबर है, इजी नंबर है, ठीक है। तो अपने को मेहनत कहाँ करनी है? मेहनत करनी है इस सेक्शन में, मेहनत करनी है इस सेक्शन में, बाकी और मेहनत करनी है इस सेक्शन में। मतलब ये 20 नंबर, ये 12 नंबर और ये 15 नंबर, 20, 12, 32, 15, 47, इन 47 नंबर्स पे हमको मेहनत करनी है। ये 47 नंबर अगर हम सही से स्कोर कर रहे हैं तो बाकी चैप्टर इतने इजी हैं कि हम आराम से 90+, 95+ पहुंच सकते हैं। ये तो हुआ जो आप अपने आप से पढ़ोगे। अब मैं बात करता हूं कि मैं आपकी कहां हेल्प कर सकता हूं। तो ये जितनी यूनिट्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, अगले आने वाले 1 महीने में हर चैप्टर पे, हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, जो बोर्ड में पहले पूछे गए हैं, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उस पे वीडियोस लाता रहूंगा। होपफुली इस महीने में जितने भी वीडियोस लाऊंगा उतने में ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे और होपफुली आपका एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। टाटा, बाय बाय, सी यू।